बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, धमकी काम कर गई है, लामिया काम कर गया है और जिस तरह से आज बड़ा भरपूर वकला कन्वेंशन हुआ उसके वाले से हमने आपको तफसील से बताया और उसका पहला रिजल्ट सामने आ गया है। जिस तरह से अब आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी खबर बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त को। यह दरखास्त है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। इससे पहले आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ भी और जमात इस्लामी भी ये दरखास्त ले जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। अब पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होने चाहिए, उनकी तारीख दे चुके, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस दफा माहौल बिल्कुल फर्क है। अब हुआ यह है कि वकला में जो मुख्तलिफ धड़ेबंदियां थीं वो भी खत्म होती नजर आ रही हैं और इस दफा जो पीडीएम की जमातें हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खेल खेलना शुरू हो गई हैं पीछे पीछे से। और जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से आप देखिए पीछे से साजिशें हो रही हैं। इसकी मिसाल आप ये देखिए कि अब ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि वकला के मुख्तलिफ धड़े वो इकट्ठे हो जाएं। इससे पहले आपने देखा पाकिस्तान बार कौंसिल जो सबसे अहम बॉडी भी कही जाती है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है वकला की, वो उस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ नजर नहीं आ रही थी। मगर आज जब वकला कन्वेंशन हुआ है और उसमें जो तकरीरें हुई हैं, खासतौर पर एतजाज अहसन साहब ने कहा कि जी आप फैसला तो दें, चीफ जस्टिस साहब आप फैसला तो दें, फैसले तो करें, आप फैसलों को छोड़कर मत जाइएगा। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब वाला मामला भी है और उसका फैसला आना है, फैसला महफूज हो चुका है नैब तरामीम का। इसके अलावा कल ही एक बहुत अहम फैसला आना है कि जो ऑडियो लीक्स हुई थी मुबैना तौर पर इसमें बताया गया जी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की जो सास हैं उनकी ऑडियो है, मुबैना तौर पर वो किसी खातून से बात कर रही हैं। इसी तरह से जनाब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मज़ार अली अकबर नकवी उनकी मुबैना तौर पर ऑडियो थी, फिर रिजलाई साहब की ऑडियो थी, इसी तरह और दीगर ऑडियोज थी जिनमें साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की भी ऑडियो बताई जाती है जी, वो भी कोई थी। तो वो सब ऑडियोज का मामला है, उस पर भी अब फैसला आना है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पहले कह चुके कि जी ख़ास तौर पे नैब का जो फैसला है वो मैं करके जाना चाहता हूँ रिटायरमेंट से पहले। अब उनकी रिटायरमेंट चंद दिन रह गए हैं और ये बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ छक्का लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के हवाले से भी ये बातें हो रही हैं कि वो सबको सरप्राइज दे सकते हैं। जिस तरह से सोचा जा रहा था कि वो बिल्कुल उस लाइन पर चलेंगे जो उनको लाइन दी जाएगी, तो ये भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। मामला जो है वो उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह बहुत सी बातें, बहुत सी ताकतें सोच रही थी। जहां तक मैंने अर्ज किया कि पीडीएम की जमातें, अब आप देखिए ये भी खबर आई है, राना सनाउल्लाह ने कहा है जी कि शहबाज शरीफ साहब अब अपनी सेहत ठीक करके ही वापस आएंगे। वो नवाज शरीफ साहब को लेने गए थे लेकिन उल्टा अब पता लग रहा है कि वो तो अपनी सेहत के लिए अभी चले गए हैं, तो उनकी भी वापसी अब मशकूक हो चुकी है। इसके अलावा जिस तरह लिस्टें तैयार हैं बहुत से लोगों की और उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, स्टॉप लिस्ट में नाम है। अगर आप अभी देखें तो कामरान खान साहब शो अगर आप देखें तो उन्होंने आज पूरे का पूरा अपना शो सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो गुज़िश्ता आप देखें कि जी जनाब 15 साल में जो किया गया है उसके हवाले से जनाब होता चला गया कि जी ये उन्होंने स्कैंडल थे, ये सब था। तो ये अब आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अब उनको लग रहा है पीपल्स पार्टी को भी कि जी नहीं हमारे मामला भी कुछ ख़राब होते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब पीपल्स पार्टी सामने तो नहीं आ रही लेकिन ढके छुपे अंदाज से कभी 90 दिन के इलेक्शन की बात करती है, अगरचे वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं, कहीं किसी को नाराज़ ना कर दें, मगर पीछे पीछे से अब ये वकला का सहारा लेकर पाकिस्तान बार कौंसिल को आगे करके और सारे वकला कन्वेंशन का मैंने जिस तरह जिक्र किया उसमें जो तकरीरें हुई कि जी नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार उन्होंने रबिया बाजवा साहिबा ने जिस तरह बहुत दिलेरी से बात की और कहा कि जनाब ये बुज़दिल जज हैं, ये फैसले नहीं करते, इनसे फैसले नहीं हो पाते। और बाबर रवान साहब ने कहा जी कभी बेंच बंद रहा है, कभी टूट रहा है, कभी जजेस बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, मामला ही नहीं तय हो रहे। रबी बाजवा साहब ने कहा कि जी ये कुछ फैसले नहीं दे पाते, फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा पाते, ये सब बातें हुई।
तो अब आप देखिए कि ये जो पिटीशन है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये लगना अब लग रहा है कि जी कुछ फैसले आ सकते हैं। फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की कुछ मुलाकातों की बात हो रही है, उसके हवाले से हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। बहुत अहम मामला चल रहे हैं। इसी दौरान में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका ऐलान भी सामने आया, उस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी नजर आ रहा है कि पहले जिस तरह के सख्त अल्फाज थे, काफी सख्ती नजर आ रही थी कि जनाब सोशल मीडिया और इसके हवाले से, वो थोड़ा सा उसमें फर्क नजर आ रहा है। दीगर हवालों से थोड़ा नजर आ रहा है कि जी मईशत के हवाले से बात हुई है, उसमें जो दहशतगर्दी बढ़ती नजर आ रही है, उसके खिलाफ एक्शन की बात हो रही है। तो जो पहले था कि जनाब जो सोशल मीडिया पर हो रहा है उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी, वो उस तरह की बात नजर नहीं आई। हाँ, प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं उनको मायूसी होगी, बस ये बात नजर आती है। तो अब इसके साथ साथ मैंने आपसे अर्ज किया कि सदर पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं और मुलाकातों की, तो चीज़ें कुछ बदलती नजर आ रही हैं, हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ मैंने अर्ज किया कि शहबाज शरीफ या PDM मौलाना फजल रहमान साहब को देखिए कि जी इमरान खान को जेल भेजने में हमारा किरदार नहीं या नहीं भेजना चाहिए था, ये कि जी हम तो चाहते नहीं थे अहमद लाना। अब पता चल रहा है उनको कि जी ये तो नुकसान हो गया, जबकि खुद सबसे पेश थे फजल रहमान साहब। तो इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि हालात कुछ बदल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का आने वाले दिनों में किरदार और ज़्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि बार और बेंच का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जब तमाम वकला आपको इकट्ठे होते नजर आएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप ये देखेंगे जनाब अदलिया जो है वो बिल्कुल अलग खड़ी हो जाए। अभी तक जो वकला के दरमियान हमें नजर आता है, मुख्तलिफ बॉडीज़ के दरमियान गुमगु थी, कोई एक हमें नजर नहीं आता था कि एक आवाज़ हो। अब ये हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं जी हम तो इसलिए नहीं गए कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को बुलाया वो नहीं आए थे, मगर अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात पर सारे इकट्ठे हो गए। ये एक पॉइंट नजर आ रहा है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन की जो बात थी उसमें मुख्तलिफ बातें थी, पाकिस्तान बार काउंसिल नजर नहीं आ रही थी। तो ये जो यकसुई है इसमें नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामलात आगे बढ़ सकते हैं, कई क्रूशल फैसले होने वाले हैं। तो अगले चंद दिन बड़े अहम हैं, ना सिर्फ ये बल्कि जस्टिस काजी फैसल साहब के आते ही बड़ा खड़ाक भी हो सकता है। तो वकला तो पहले से ही कह रहे थे कि हम सड़कों पर आएंगे और अभी देखा जाएगा हालात किस तरफ जाते हैं। चैलेंजेस जिस तरह बढ़ रहे हैं तो जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो मजबूर कर रहे हैं सब लोगों को कि कुछ मामलात को सुलझाया जाए। हालात इसी तरह से नहीं चलने दिए जा सकते। और जिस तरह आपने देखा कि चाहे वकला की तरफ से लामी आया उसमें भी ये बात नजर आ रही थी कि महंगाई और बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। अब जहां तक बात है इमरान खान साहब की, तो ये सारा बड़ा अहम हो गया कि वकला की तकरीरों में वहां पर नारे भी लगे इमरान खान साहब के हक में। तो कहा गया नहीं ये सिर्फ वकला की तकरीब है, यहाँ इस तरह सियासी नारे लगाए। लेकिन इमरान खान साहब का जिक्र तकारीर में भी होता रहा कि उसको क्यों गद्दार करार दिया। लतीफ़ खोसा साहब ने तो अपनी तकरीर के अहम तरीन जो जुमले थे वो इमरान खान के हवाले से कहे कि क्यों उठाया गया। तो ये पिटीशन जाना इमरान खान साहब के हक में एक बहुत बड़ा स्टेप है, कदम है, इसलिए कि वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, पहले दाल जो है वो इलेक्शन है और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए। और अभी जो अनवारुल्लाह काकड़ हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, उनकी तरफ से भी आसम शिराजी साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि जी 9 मई वाक़यात में मुलव्वस हैं वो दहशतगर्द नहीं है। ये उनकी बड़ी स्टेटमेंट है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। तो इमरान खान साहब चाहते थे इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए और उनको एक पूरा ओपन फील्ड मिलनी चाहिए। इसके बारे में बयानात आ रहे हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब के कि जी साहब होंगे। तो एक तो पाबंदी अब नहीं नज़र आ रही कि जी तहरीक इंसाफ पर कोई मुकम्मल पाबंदी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कंट्रोल्ड इलेक्शन होंगे। और इमरान खान साहब अगर बाहर भी होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि नाअहली उनकी रहती भी है, तो उसमें भी ये मसला है कि अभी तो कहा जा रहा है कि जी वो शायद इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर ये एक डिबेट है। अगर वो नहीं भी लड़ सकते, उनकी पार्टी किसी भी तरह से मौजूद हुई, तो फिर भी उनकी जीत पक्की नजर आ रही है। कंट्रोल इलेक्शन में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किस हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाते तो अभी इलेक्शन हो जाते, वो नहीं हो रहे, अभी तक नहीं हुए। यही वजह थी कि उस तरह का कंट्रोल नहीं नज़र आ रहा था कि कर पाएंगे। तो इमरान खान साहब इलेक्शन चाहते थे, उस तरफ मामला जाते नज़र आ रहे हैं। और उनको भी पता है कि जनाब मुकम्मल फ्री एंड फेयर मुश्किल होगा, लेकिन उसके बावजूद वो समझते हैं कि अभी भी देख लें पंजाब में जिस तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, गवर्नमेंट जो है उस वक्त हमजा शहबाज की थी। अभी खैबर पख्तूनख्वा में देख लें जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी देख लीजिए। तो इमरान खान साहब पर उम्मीद है कि अगर कंट्रोल भी हुए तो उनकी जीत पक्की है, क्योंकि मार्जिन इतना ज़्यादा हो चुका है
इसी तरह से आप देखें कि वो इतने रिलैक्स नजर आ रहे हैं। अभी शेर अफजल मरवत जो उनके वकील हैं, उनकी मुलाकात हुई है और वो बाहर आकर उन्होंने बताया कि जी बहुत फ्रेश लग रहे हैं इमरान खान, और उन्होंने तो जनाब यहाँ तक अब कहा है कि वो वर्जिश के लिए मशीन्स मंगवाना चाहते हैं, उसके लिए वो कहते हैं कानूनी तौर पर देखें क्या हो सकता है। तो वो तो बिल्कुल अब रिलैक्स हैं, जिसको कहा था उन्होंने मैं एडजस्ट कर गया हूँ। तो उनको भी अंदाजा है कि अगर मुझे लंबे अरसे तक यहाँ पर रखना है तो उसके लिए वो मेंटली तैयार हैं, बल्कि फिजिकली भी आप देखिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं पहले से ज़्यादा। जिस तरह शेर अफजल मरवत देखिए बड़े अरसे से मिलना चाहते थे, आखिरकार उनकी मुलाकात हो गई। तो मुलाकातों के हवाले से आप देखिए इमरान खान का इत्मीनान देखें, इलेक्शंस की तरफ मामलात को जाते देखें। बाकी पार्टीज भी अब कह रही हैं, उनको भी लगता है कि इक़्तिदार तो उनके हाथ से निकल ही गया, अब उनके खिलाफ एक्शन अगर होता है तो वो समझेंगे कि बेहतर है कि फिर इलेक्शंस ही हो जाएं, क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन से बेहतर है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, कुछ तो हमें मिलेगा, मामला कुछ आगे तो बढ़ेंगे। तो ये सूरत हाल है जनाब। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं जिनके बारे में मैंने आपसे चाहा कि जनाब बात की जाए, आप तक पहुँचाई जाए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप मौजूदा हालात में क्या देख रहे हैं, क्या होता देख रहे हैं, और क्या ये जिस तरह से तमाम वकला का इकट्ठे होना और पिटिशंस जाना और सुप्रीम कोर्ट में नंबर भी लग जाना, और हो सकता है कि जनाब इस पर उमर ता मंदयाल साहब जाने से पहले बड़ी तेज़ से चीज़ आगे बढ़ाएं, या फिर जब सारे वकला इकट्ठे होंगे तो काजी फाइसा साहब भी शायद मुश्किल हो कि वो बिल्कुल ही कोई ऐसा फैसला दे सकें जिसमें वकला समझें कि जनाब 90 दिन के इलेक्शन से तो मामला आगे ले जाया जा रहा है, तो उसमें उनके लिए भी शायद आसान ना हो, और ये डिबेट भी ख़त्म हो जाए कि जनाब तारीख किसने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो किसी तरह से मूड नहीं उसका लग रहा कि इलेक्शन करवाने का, मगर उसके लिए अब ये हालात ऐसे हो रहे हैं कि उसके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। तो देखते हैं जनाब इस हवाले से जो भी कल अब जिस तरह नंबर भी लग गया है, क्या इस पर होता है, समाअत किस तरह से होती है, जो भी मामला आगे बढ़ेंगे उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।